इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाए दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाए दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं देव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेंस की क्या स्ट्रेटजी हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि मैं आपको यहाँ पर 4 इकाई के बारे में पढ़ाऊंगा। वह 4 इकाई कौन कौन सी रहेगी। अगर आपने पेपर जो मेंस के हैं उन 6 पेपरों को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पेपर यहाँ पर इकाई में विभाजित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर सेकंड यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र की। जो आपका सेकंड पेपर है उस द्वितीय प्रश्न पत्र में आपने देखा होगा खंड बा यानी कि पार्ट बी। पार्ट बी में एक इकाई है इकाई 2, और इस इकाई 2 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बतलाया गया है, जैसे यहाँ पर कृषि, फसलें, मध्य प्रदेश की जनसंख्या और इसका प्रभाव, ये सभी चीजें यहाँ पर इकाई 2 में दी गई है, जो कि लगभग आपका 30 अंक से संबंधित है। यानी कि इकाई 2 से आपके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इकाई में पढ़ाता हूं। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अगर हम बात करें खंड आ, जिसे हम कहते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में है इकाई 2 और इकाई 3। इसे मैंने डायरेक्ट रूप से लिख दिया है संविधान, लेकिन यहां पर संविधान से संबंधित जैसे कि यहां पर आयोग दिए गए हैं। आयोग के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जैसे कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है। और इसके अलावा हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट यानी कि पेपर जो आपका प्रथम है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसकी अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट का जो खंड बा है पार्ट बी है। इसमें आपने अगर इकाई 3 देखा है तो इकाई 3 में पूछा गया है मध्य प्रदेश का भूगोल, एमपी की ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। यानी लगभग 30 अंक ये है। इसके बाद यहां पर 2 इकाई है तो 60 अंक यहां पर है और 30 अंक ये है। यानी अगर हम टोटल करते हैं तो लगभग 120 अंक जो आपके मुख्य परीक्षा से संबंधित है उनको मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसके लिए मैं आपको बतला दूं 1 या 2 अगस्त से जो हमारी क्लासेस हैं वे रेगुलर रहेगी। आपको बस इतना करना है कि आपको कमेंट करके बतलाना है इस वीडियो को देखने के बाद कि आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था या मध्य प्रदेश के भूगोल में से सबसे पहले किस इकाई को कवर करना चाहते हैं। यानी पेपर फर्स्ट की इकाई 3 को पहले पढ़ना चाहते हैं या पेपर सेकंड की इकाई 2 को पहले पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये, चूंकि नवंबर में आपका प्रीलिम्स है, ये सभी आप जानते ही हैं। 2021 जो प्री होने वाला है वह है आपका नवंबर में। यानी आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी करना है, तो आपको इतना कमेंट करके जरूर बतलाना है कि आप प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ मेंस ही मेंस पढ़ना चाहते हैं। यह आपको कमेंट करके जरूर बतलाना है। तो अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो आपकी मुख्य परीक्षा है इसकी तैयारी हम इन 90 दिनों में, चूंकि अगर हम बात करें, जिससे अगर हम अगस्त की बात करें, इसके बाद सितंबर की बात करें, सितंबर के बाद अक्टूबर की बात करें और यहां पर 15 नवंबर हम ले सकते हैं। यानी मोटे तौर पर हमारे पास लगभग 3.5 महीने हैं। कह सकते हैं कि लगभग 115 दिन हैं। इन 115 दिन में हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि क्या वास्तव में, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड भी हैं जिन्होंने कभी मेंस को नहीं पढ़ा होगा, तो क्या वास्तव में इन 115 दिन में हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि हम कभी भी, आप जानते हैं, हम मेहनत वही करना चाहते हैं जहां पर फल प्राप्त होने की संभावना हो। फल मिलेगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन संभावना है या नहीं इन 115 दिन में, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मेंस की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मुख्य परीक्षा की हम बात करते हैं, तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, एमपीपीएससी है, इसके मेंस के मर्म को समझ जाता है, वह 115 दिन में आसानी से मेंस को क्लियर कर सकता है। यहां पर मेंस में आपको भले ही नॉलेज कम हो, लेकिन आप मुख्य परीक्षा में सही तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण है।
जो पूछा गया है वही लिख पा रहे हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि आपसे जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, कहीं आप ऐसा तो नहीं उस क्वेश्चन को कुछ और समझ बैठे हैं और उसका आंसर गलत लिखाते हैं और यहां पर आप सोचते हैं कि हमने सही लिखा है और नंबर नहीं मिल पाते। तो बात करते हैं मुख्य परीक्षा का मर्म क्या है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर, यानी कि व्यक्ति के मर्म की जब बात करते हैं तो कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें अगर आप उपचारित कर दें तो निष्प्राण व्यक्ति में भी प्राण यहां पर, यानी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल अधमरा सा है वह भी यहां पर ठीक हो जाता है। और अगर उन्हीं पॉइंट पर हम आघात कर दें, वार कर दें, तो एक अच्छा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी उन पॉइंट पर आघात करने के कारण हो सकता है यहां पर उसकी मौत हो सकती है। यह हो गया मर्म। इसे कहा जाता है कि आप इसमें से मेन चीज क्या निकाल पा रहे हैं, उसे कहते हैं मर्म। तो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का मर्म सिर्फ इतना है कि सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो पूछा जाता है वही लिखना है, जो पूछा गया सिर्फ वही लिखना है। दूसरी बात यह कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी शब्द सीमा है वह काफी कम है, तो हमें कम से कम शब्दों में, यानी कि गागर में सागर भरने जैसा कार्य करना है। तो मेंस आंसर राइटिंग किस प्रकार से लिखे, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हम इसका एक अलग वीडियो रख लेंगे, सेशन रख लेंगे, उसमें देखेंगे किस प्रकार से मुख्य परीक्षा की तैयारी की जाती है। आज हम बात करेंगे मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर कि किस प्रकार से हम तैयार करें। ठीक है, तो ये सभी आप जानते ही हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मुख्य परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है इसमें होते हैं हमारे 6 पेपर। ठीक है दोस्तों, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। यहां तक क्लियर है और आप सभी इस बारे में जानते भी होंगे। तो अगर आपने देखा होगा तो चूंकि ये हमारा नया सिलेबस है और नए सिलेबस पर आधारित ये हमारी पहली परीक्षा होगी, तो आपने देखा होगा कि पेपर फर्स्ट 2 भागों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। ठीक ऐसे ही पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में यहां पर 10 यूनिट दी गई है। पेपर 4 की बात करते हैं तो यहां पर इसमें इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि लोक प्रशासन है। ये सभी पेपर 4 में है। पेपर 5 में आपका हिंदी है और पेपर 6 में है निबंध। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस पर बात करने की अपेक्षा सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन से विद्यार्थी इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे या दूसरी स्ट्रेटजी से काम करेंगे। तो देखिए, हमारे पास अभी 3 तरह के विद्यार्थी हैं। पहले वे जिन्होंने प्री दिया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरे वे जिन्होंने प्री दिया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हम क्वालिफाई ना कर पाए। और तीसरे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्री नहीं दिया लेकिन नवंबर में जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है वह परीक्षा आप देंगे। तो तीनों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहला विद्यार्थी जिसे ऐसा लग रहा है कि हम यहां पर मेंस लिखने के नजदीक हैं, तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी शुरू करें। ठीक है, जोरों से मेंस में लग जाए। 115 दिन में हमें मेंस को करना है। दूसरे विद्यार्थी जिन्हें लग रहा है कि शायद हमारा प्रीलिम्स नहीं हो पाए, तो वे अभी प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से पढ़े, और अगर उनका प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर सिर्फ मेंस ही पढ़े। जैसे ही यहां पर आपका रिजल्ट आता है और नहीं निकलता है तो प्री और मेंस दोनों को साथ पढ़ते चले। तीसरे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, उन्हें यहां पर सबसे पहले प्री और मेंस इन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैं मेंस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, अगर आपने इस बार का एग्जाम देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं मेंस के बारे में क्यों ज्यादा चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि फैक्ट से ज्यादा मेंस में इस बार कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न हैं जो कि अभी तक इस प्रकार से पूछे नहीं जाते थे। और हमसे क्या गलती हुई है इस बार के प्रीलिम्स में कि हम कम से कम अधिक से अधिक समय में भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमने तीनों विद्यार्थी को देखा। तो अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट की, जिसमें खंड अ और बा दिया गया है, तो यहां पर आप जानते हैं कि इसमें है 300 अंक।
पेपर सेकंड है 300 अंक, पेपर थर्ड में भी 10 इकाई है, 300 अंक है, और प्रत्येक इकाई आप जानते हैं 30-30 नंबर की है। पेपर 4 जिसमें इथिक्स है 200 अंक से संबंधित है। पेपर 5 200, और 6 जो है उसमें है आपका निबंध यानी कि 100 अंक। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम से कम समय में आपको बतला दूंगा। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जब हम बात करते हैं तो इसके अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके प्रीलिम्स से संबंधित भी हैं, यानी कि अगर आप इन टॉपिक को करते हैं तो इससे आपका प्रारंभिक परीक्षा भी साथ में तैयार होती जाएगी। पेपर 4 और 5 का रोल आपका प्रीलिम्स में नहीं है, ये केवल आपके मेंस में है, यानी कि 400 नंबर, और निबंध से संबंधित भी आपका प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है। तो देखिए, ऐसे साथी जिन्होंने ऐसा लग रहा है कि वह मेंस लिखने जा रहे हैं, उनका प्रीलिम्स हो जाएगा, तो वह तो यहां पर सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चले। सबसे पहले आप यहां पर हिंदी या इथिक्स को एक सब्जेक्ट उठाए और उसके साथ ही ये वाले सब्जेक्ट साथ लेकर चले। लेकिन वह दोस्त जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा, तो वह सबसे पहले शुरू करें यहां पर पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, यानी कि लगभग 900 नंबर का जो हमारा पेपर है उसको। इसके साथ ही हमें 15 दिन में, लगभग 2 सप्ताह में हमें एक निबंध लिखना है। क्योंकि 100 नंबर के आपका निबंध आता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है आपको रैंक दिलाने के लिए। तो यहां पर हमें लिखना है 15 दिन में एक निबंध, तो लगभग 90 दिन में हमारा ऐसे और यहां पर पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम लगभग 1000 अंक का जो पेपर है वे कंप्लीट कर चुके होंगे। कब तक? नवंबर तक। नवंबर में हमें प्रीलिम्स देना है, और प्रीलिम्स देने के पश्चात मार्च तक हमारा समय है, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। तो हमें इन 2 महीनों में हमें इस मेंस का रिवीजन करना है केवल, और 400 नंबर यानी कि इथिक्स और हिंदी को कंप्लीट करना है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो 2021 का प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, ये सभी आसानी से क्लियर हो जाएगा। यही स्ट्रेटजी आपको जो पहली बार प्रीलिम्स देंगे 2021 में, उन सभी को अपनाना है। तो इस तरीके से हमें तैयारी करना है। एक बार और मैं आपको बतला दूं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका मेंस या प्री निकल जाएगा, उन्हें सिर्फ मेंस देना है, तो वे केवल यहां पर मेंस पर ही ध्यान दें। आप मेंस को पढ़ेंगे तो भी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, जो आपका खंड आ है, इसमें आपका दिया गया है इतिहास, साथ में मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश का इतिहास प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। मेंस पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप कंप्लीट होगा। सेकंड बात करते हैं, इसी में भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास आपका कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। यानी कि आप मेंस की तैयारी करते चले तो आपका प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा, और आपकी पहले से तैयारी है तो आपको रिवीजन ही करना है। और जो दोस्त पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें सबसे पहले इस पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि हम इस पार्ट को, पेपर 4 को और 5 को हम प्रीलिम्स देने के बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई हमारी मेंस से संबंधित एक स्ट्रेटजी। कम से कम समय में हमने इसके बारे में बात की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाती है तो आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। साथ ही आप इन इकाइयों में से या कहें इन सब्जेक्ट में से कौन सा सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, उसी को हम 1 या 2 अगस्त से शुरू करेंगे। दूसरी बात यह कि आप प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ना चाहते हैं या नहीं, या सिर्फ मेंस पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हैं, ये जरूर बतलाइए। धन्यवाद।